इससे पहले आपको 5 दिन यहाँ बुलाने का क्या मकसद था कि जब जैसे ही आप आए, कोई भी रेजिडेंशियल ट्रेनिंग का मतलब ये होता है आते ही आपकी ट्रेनिंग शुरू हो जाती है। और कृषि विज्ञान केंद्र में जैसे ही आप आए होंगे तो आप लोग फील्ड में जाएंगे तो आपको खेती के बारे में खुद पता चल जाएगी। जो होता है ना, जो आपके वो है वास्तविक है, जो सजीव है, उसके लिए प्रमाण नहीं दिया जाता। ये नहीं ना बोलेगा कि भारत विकसित नहीं हो रहा, भारत विकसित हो रहा है दिखेगा, उसको बताना नहीं पड़ता। तो आप लोग यहाँ आए तो आप लोगों ने देखा होगा कि यहाँ धान लगा हुआ है, जबकि इस साल समस्या थी। तो देखा होगा कि धान कैसे लगा हुआ है, प्राकृतिक खेती में कैसे लगा हुआ, तो आपकी ट्रेनिंग वहीं से शुरू होती है। तो आप लोगों ने देखा होगा कि हम लोग प्राकृतिक खेती क्या कर रहे हैं, उसमें समस्या क्या है, उसके आगे कैसे पहुंचे। तो ये है कि आप लोग यहाँ लगाने का मकसद यही था कि आप लोग देख सकें कि क्या स्थिति है। तो इसके बाद आप जब 1-1.5 साल बाद आएंगे तो तब आप कंपेयर कर पाएंगे ना कि उस समय ऐसा था, इस समय ऐसा। दूसरा क्या है कि आपको ट्रेनिंग देने का क्या मकसद है वो बताते हैं। जब ट्रेनिंग नहीं दिया जाता तो क्या होता है, तो एक आप कहानी सुनिएगा, एक छोटा सा कहानी सुनाते हैं, ज्यादा देर का नहीं सुनाते हैं। तो क्या हुआ कि जंगल में ना बहुत साल से राजा ही होता था, शेर ही राजा होता था। तो लोगों ने सोचा कि अब तो लोकतंत्र हो गए, तो इस बार हम वोट में ना किसी और को जिता दें। तो सब ने मिलकर बंदर को जिता दिया, तो बंदर हो गया राजा, ठीक, जंगल का। तो क्या हुआ कि शेर तो शेर था, कभी वो बकरा खाने लग गया, कभी भेड़ खाने लग गया। तो सब लोग जाते थे बंदर के पास कि हमने तो तुमको राजा चुना, बचाओ। तो बंदर ने क्या किया कि वो गया छोर से बिल्कुल किनारे, वहां से पूरा पेड़ से कूदा है, उछल कूद कर करके 2 बार गया शेर के पास, फिर आया। तो फिर भी शेर खा रहा था। तो लोग बोले कि अरे आपने किया, कुछ तो हुआ नहीं। तो बंदर ने बोला कि हुआ नहीं हुआ, पर हमारी उछल कूद में कोई कमी थी। समझे नहीं आप लोग, अभी समझेंगे। तो होगा क्या कि पहले आप जब ट्रेनिंग नहीं लेते हैं तो आपकी स्थिति भी उस बंदर की तरह है, आप उछल कूद करते रहेंगे, 10 जगह हाथ मार रहे हैं। लेकिन जब ट्रेनिंग हो गया तो आपका ध्यान एक तरफ होता है ना कि उछल कूद से नहीं होता कुछ चीज। तो आप लोगों ने जो ट्रेनिंग लिया उससे आपको ये समझ में आ गया कि हमको क्या बताना है, कैसे बताना है, क्योंकि बताने का तरीका अलग है। जैसे हमने आपको समझाया, पर आप अपने गांव वाले को हमसे ज्यादा समझ रहे हैं, उनको समझाने का तरीका अलग है। नेचुरल फार्मिंग की बात किया, अब किसी के गांव में सब्जी अच्छी लगती होगी तो उसको बोलिएगा कि धान में प्राकृतिक खेती कर लीजिए, कि हम धान का देखें तो वो नहीं चलेगा, वहां सब्जी में ही बताना है। दूसरा क्या है, जो सर ने कहा कि अपने खेत में, हम तो कहते हैं 1 कट्ठा भी ना हो, 10 धुर भी हो ना, उसमें सब्जी उगाइए अपना प्राकृतिक वाला। क्यों कह रहे हैं, क्योंकि आप लोग यहाँ कम देख रहे हैं, शहर में देख रहे हैं कि लोगों के शरीर में बहुत सारे रसायन पहुंच गए। कैंसर अब नॉर्मल हो गया बीमारी, तो धीरे धीरे हम लोग कैंसर ऐसा हो जाएगा कि आपको लगेगा कि बुखार और खांसी है। क्यों हो रहा है, क्योंकि हम अच्छा नहीं खा रहे हैं। धीरे धीरे हमारे शरीर में क्या जा रहा है, कीटनाशक हो जा रहा है। सरकार क्या है, जैसे सर ने बोला ना कि यूरिया खरीदती है बाहर से, यूरिया का दाम अगर देखा जाए तो 1800-1900 रुपए है, सरकार उसमें सब्सिडी दे रही है। और वो विदेश से आता है उसका ऑर्गेनिक कंटेंट, जो आप खासकर चीन से आता है उसका। तो वो क्या करता है कि हमारी बात मानिए नहीं तो हाथ मोड़ देंगे, यूरिया नहीं देंगे। इसीलिए शुरू किया गया ये। सरकार आपको डायरेक्टली नहीं बोल सकती कि खेत बीमार है, मिट्टी बीमार है, लेकिन आप भी समझ रहे हैं, हम भी समझ रहे हैं। तो यही आप लोग दिया जलाने वाला काम कर रहे हैं, जो आगे हैं, टॉर्च बेरर हैं। आप ही शुरुआत करिएगा तो आप ही से आगे बढ़ेगा। और ये क्या है कि जैसे आपको दिया गया ना ड्रेस, आप बोल रहे थे कि नर्स जैसा लग रहे हैं, नर्स से भी बड़ा काम कर रहे हैं, वो तो बीमार होने के बाद इलाज कर रहे हैं, आप लोगों को बीमारी नहीं होने देंगे। तो यही है कि अपने परिवार और गांव को स्वस्थ रखने में आपका बहुत बड़ा योगदान होगा भविष्य में, ऐसा करते हैं। और देश को स्वस्थ रखिएगा, बिहार को स्वस्थ रखिएगा। जय हिंद।